आज आपने टॉपर्स का सीक्रेट जान लिया है और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप देखते ही अटेम्प्ट कर लोगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक टॉपर की तरह कैसे पढ़ सकते हो। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बस कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिनको अगर आपने फॉलो करके देखा तो आप चेंज को खुद रियलाइज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि आखिर हम इसकी बात क्यों सुने, ये तो खुद ही एक बच्चा है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी अपनी क्लास का एक टॉपर हूँ और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपने रिपोर्ट कार्ड्स भी शेयर कर सकता हूँ। तो जब भी हम सोचते हैं कि हम एक टॉपर की तरह पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में एक फ़ियर आता है, एक डर लगता है कि अगर हमने टॉपर की तरह पढ़ना शुरू किया, तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हम पूरा टाइम पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। मैं खुद अपनी क्लास का टॉपर हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड भी करता हूँ, गेमिंग भी करता हूँ और बहुत कुछ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर हमें टॉपर बनना है तो हमें पूरा टाइम बस पढ़ना ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं और हम जैसे ही अपनी नोटबुक खोल के पढ़ने बैठे हैं, तो वैसे ही हमें कुछ समझ में नहीं आता और 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और वो 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाता। तो अगर हम अपने टास्क ऐसे ही स्किप करते रहेंगे, करते रहेंगे तो इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, बस हमें हार्ड लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी। तो जिस टाइम आप पढ़ने बैठो, एक पेन ज़रूर उठा लेना और अगर पढ़ने का मन ना करे या कुछ समझ में ना आए, तो बस अपनी नोटबुक का लास्ट पेज खोलो और एक टू डू लिस्ट बनाओ। मतलब कि जैसे आप अगर साइंस का पढ़ रहे हो तो एक टू डू लिस्ट बनाओ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस पे टिक लगाते रहो। तो अब हमने अपनी टेंशन को तो ख़त्म कर लिया, लेकिन अब जब हम चैप्टर्स को पढ़ने बैठेंगे, जैसे अगर हमें चैप्टर ख़त्म करना है तो जब हम उस चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि भैया हम पढ़ें क्या? पढ़ तो रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या करना चाहिए? इसका भी एक बहुत ही सिंपल रास्ता है। सबसे पहले यूट्यूब तो चलाते ही रहते होगे। यूट्यूब खोलो और जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, उसका एक वन शॉट सर्च करो। वन शॉट 1 घंटे, डेढ़ घंटे का होता है और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आराम से कर सकते हो। तो उसको 1.5x या 2x की स्पीड में देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। और हाँ, जब उस वन शॉट को देखो तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठना। ये और जब-जब टीचर्स कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आपको लगे ये बात इम्पोर्टेंट है, तो वो नोटबुक में लिखते रहो। आप जो नोट्स आपने बनाए होंगे, वो आपने अपने हिसाब से बनाए होंगे और उनको वो आप देखते ही समझ जाओगे। तो वो जो नोट्स आपने बनाए होंगे, उनका लेआउट का आपको अच्छे से आइडिया होगा और जैसे ही आप दोबारा पढ़ने बैठोगे, 5 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपका एक चैप्टर 1 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन 5 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो ऐसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो तो दूसरा करो, तीसरा करो और ऐसे अपना सिलेबस खत्म करो। तो बस आज आपने टॉपर्स का सीक्रेट जान लिया है। यही है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं है।